हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम पॉलिटी घटना चक्र करेंगे। इससे पहले हम पार्ट्स एंड आर्टिकल्स वगैरह कर चुके हैं। आज हम करेंगे शेड्यूल्स। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था उस टाइम पे जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया तब हमारे यहाँ पे 8 शेड्यूल्स थे और 395 आर्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं, पर एट प्रेजेंट हमारे पास 12 शेड्यूल हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था उस टाइम पे 8 शेड्यूल थे और अब कितने हो गए हैं? 12। अभी शेड्यूल्स क्या क्या हैं इनको हम एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल था वो था स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद टेरिटोरियल डिमार्केशन। सेकंड शेड्यूल में क्या दिया है? प्रोविजन रिलेटेड टू द सैलरी एमेंडमेंट्स अलाउंसेस वेरियस ऑफिसेज बेयरर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। थर्ड शेड्यूल में क्या है? फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस ऑफ वेरियस ऑफिस बेयरर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। फोर्थ शेड्यूल क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। फिफ्थ शेड्यूल है प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो सिक्स शेड्यूल है वो है प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। किस रिलेटेड है? ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट है जो फिफ्थ शेड्यूल है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन है शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और सिक्स शेड्यूल में स्पेशल स्टेट दे दिए जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। फोर स्टेट हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सेवन शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लिस्ट। और इसमें तीन लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आते हैं ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे, अभी प्रेजेंटली 98 हो गए हैं। ओनली द सेंटर हैज़ पावर टू मेक लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट्स। ऐसी स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स है, प्रेजेंटली 59 हो गए हैं और इस पर सिर्फ स्टेट के पास पावर है लॉ बनाने की। कंकरेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट थे, प्रेजेंटली 52 हैं। ऑन द सब्जेक्ट सेंटर एंड स्टेट बोथ हैव पावर टू मेक लॉज। रेडियो, टेलीविज़न, स्टॉक एक्सचेंज, फ्यूचर मार्केट, शेयर मार्केट, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग, सेंसस, इंश्योरेंस, डिफेंस, रेलवे एंड कॉर्पोरेशन टैक्स कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट। ये सब किस में आते हैं? यूनियन लिस्ट में आते हैं। इस तरीके से पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, गैस, एग्रीकल्चर, रेलवे पुलिस, प्राइजन, पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट, लैंड रिफॉर्म वगैरह किस में आते हैं? स्टेट लिस्ट में आते हैं। फिर इकोनॉमिक, सोशल प्लानिंग, क्रिमिनल प्रोसीजर, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, डाइवोर्स एटसेट्रा, ये किस में आते हैं? हमारी कंकरेंट लिस्ट में। फिर एट शेड्यूल रिलेटेड है किससे? लैंग्वेज से। लैंग्वेज रिकग्नाइज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट हैड 14 लैंग्वेज, इसमें 14 लैंग्वेज थी ओरिजिनली, बट प्रेजेंटली इसमें कितनी लैंग्वेजेस आ गई हैं? 22 लैंग्वेजेस आ गई हैं। सिंधी जो है उसको ऐड किया गया था 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी एक साथ ऐड की गई थी 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ऐड की गई थी 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। उड़िया वॉज रीनेम्ड एज उड़िया 69th अमेंडमेंट एक्ट 2011। उसके बाद जो नाइन्थ शेड्यूल है उसमें क्या है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। ओरिजिनली 13 बट प्रेजेंटली 282। इसको ऐड किया गया था, जो नाइन्थ शेड्यूल है ये ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू। फिर टेंथ शेड्यूल जो है वो प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ है यहाँ पर। और ये ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से, इसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। फिर जो 11th शेड्यूल है वो स्पेसिफाई करता है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत, और इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं और इसको ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसी तरीके से जो 12th शेड्यूल है वो म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है और स्पेसिफाई पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनसिपैलिटी। इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं, पंचायत में 29 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि म्यूनसिपैलिटी में 18 सब्जेक्ट हैं। पंचायत को ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से और म्यूनसिपैलिटी को ऐड किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, तो इसको हम याद कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है ये तो हमारे अगर 12 शेड्यूल्स, अब इन पे 20 क्वेश्चन हैं उनको हम करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो अभी प्रेजेंट टोटल नंबर कितने हैं? 12 शेड्यूल्स। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 9 शेड्यूल, 12 शेड्यूल, 10, 11। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 12 शेड्यूल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स। देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल। 9th, 10th, 11th, 12th शेड्यूल वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो थर्ड तो सही है, इसमें ओनली थर्ड ओनली होगा, बाकी फर्स्ट और सेकंड गलत हैं। इसका आंसर होगा सी, थर्ड ओनली। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना उसमें 20 नहीं 22 पार्ट्स हैं और 390 नहीं 395 आर्टिकल्स हैं, इसलिए पहला और दूसरा दोनों ही गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which of the following schedule of India Constitution list the name of state and specify their territories? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो ये किसमें है? फर्स्ट शेड्यूल में. सेकंड शेड्यूल क्या बताता है? सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स, जैसे होल्डिंग पब्लिक ऑफिसर्स लाइक जजेस एंड कैग. फिर थर्ड शेड्यूल क्या बताता है? उनकी ओथ, फॉर्म्स एंड ओथ एंड अफर्मेशन. और फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा. नेक्स्ट है, इफ़ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. इसका ऑप्शन होगा ए फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल जो है कंप्राइज करता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और इसी को अमेंड किया जाएगा अगर नई यूनियन टेरिटरी, यूनियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी क्रिएट की जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, पॉलिटिकल डिफेक्शन, पंचायत सिस्टम और लैंग्वेज. तो फोर्थ शेड्यूल क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. तो ऑप्शन हो जाएगा ए. फोर्थ शेड्यूल डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे हम राज्यसभा भी बोलते हैं. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनश्राइंड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, form of oath to be made by Chief Justice of Supreme Court, form of oath of office for the President of India, form of oath to be made by Member of Parliament. Select the correct answer. तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा और फोर्थ हो जाएगा. ऑप्शन सी. जो थर्ड शेड्यूल है ना, उसमें किस किस की ओथ एंड अफर्मेशंस की बात की गई है हम देख लेते हैं. मिनिस्टर ऑफ यूनियन, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ टू पार्लियामेंट, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कैग, स्टेट मिनिस्टर्स, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट और जज ऑफ हाई कोर्ट. फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन, किसमें दिया है? आर्टिकल 60 में दिया गया, ना कि शेड्यूल में, नॉट इन थर्ड शेड्यूल. इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, प्रेसिडेंट का हट जाएगा. नेक्स्ट है, यहाँ पर मैचिंग करनी है. यहाँ पर शेड्यूल दिए हैं और सब्जेक्ट दिए हैं. थर्ड, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, किसमें आता है? फोर्थ शेड्यूल में. उसके बाद थर्ड शेड्यूल, फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस, ये थर्ड शेड्यूल में आएगा. फिर उसके पास सेवन्थ और एट्थ शेड्यूल है. तो एट्थ शेड्यूल में आ जाएंगी लैंग्वेजेस, और सेवन्थ शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ मैटर टू बी मेड बाय पार्लियामेंट बाय स्टेट लेजिस्लेचर. तो ऑप्शन जाएगा इसका डी. थर्ड शेड्यूल, फॉर्म एंड ओथ और अफर्मेशंस. फोर्थ शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट. सेवन्थ शेड्यूल, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज टू बी मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर. एट्थ शेड्यूल, लैंग्वेजेस. फिर दोबारा से मैचिंग करना है. शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया और सब्जेक्ट मैटर दिया है. एट्थ शेड्यूल हमें पता है लैंग्वेज. फिर फोर्थ शेड्यूल हमें पता है काउंसिल ऑफ स्टेट से रिलेटेड है. सिक्स शेड्यूल और नाइन्थ शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से है, और सिक्स शेड्यूल ट्राइबल एरियाज से है. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी. फर्स्ट का 4, सिक्स, सॉरी, फोर्थ शेड्यूल हमारा किससे हो जाएगा? काउंसिल ऑफ स्टेट से. तो ए का 3, ऑप्शन सी हो जाएगा. फोर्थ शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट. सिक्स शेड्यूल, ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. एट शेड्यूल, लैंग्वेज. और नाइन शेड्यूल, लैंड रिफॉर्म्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच फिर से करना है. यहाँ पर शेड्यूल दिए हैं और लिस्ट दी है. एट्थ शेड्यूल, लैंग्वेजेस. नाइन्थ शेड्यूल, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है. तो अब इसको देखते हैं. ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है, सेवन शेड्यूल क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स. ए का 3. एट शेड्यूल क्या होगा हमारा? लैंग्वेजेस. नाइन्थ शेड्यूल जो है हमारा वो क्या होगा? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स. और टेंथ शेड्यूल हमारा क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ. तो हिसाब से ए का 3 और बी का 1. ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से लिस्ट दी है, उनको मैच करना है. तो सेवन शेड्यूल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट. एट शेड्यूल, लैंग्वेजेस. नाइन्थ शेड्यूल, वैलिडेशन इन सर्टेन एक्ट्स. और टेंथ शेड्यूल, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑन द ग्राउंड. तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2. हाँ, ये ऑप्शन जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग पेयर शेड्यूल सब्जेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच? थर्ड शेड्यूल, ओथ, फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है. टेंथ शेड्यूल, प्रोविजन एज टू द क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये भी सही है. एट्थ शेड्यूल, लैंग्वेजेस, ठीक है. नाइन्थ शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक गलत है, ये फोर्थ शेड्यूल में आता है. तो ऑप्शन डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Question number 13. Ninth schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of Jawaharlal Nehru, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मुरारजी देसाई। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जो 9th शेड्यूल है ना वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ही ऐड कर दिया गया था 1951 में। नेक्स्ट है टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉज हैव बीन इंक्लूडेड इन, तो वो किस में आएगा 9th शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड फॉर इट। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट ऑनली होगा, क्योंकि सेकंड में जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कोल्हो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 7th, 8th, 9th और 10th। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 9th। जो कोल्हो केस था ना एक लैंडमार्क केस था अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू, उसमें कहा गया था, वहाँ पहले बात हो रही थी कि 9th शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू के अंडर में नहीं रखा जाएगा। बाद में कोल्हो केस में कहा गया कि 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इंक्लूडिंग वंस अंडर 9th शेड्यूल अगेंस्ट, क्योंकि अगेंस्ट है वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। इट ऑल्सो नोन एज 9th शेड्यूल केस भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट कह रहा था प्रोविजन ऑफ 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट इज फाउंड इन फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 6th, 7th, 8th, नन ऑफ द अबव। तो 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। फिर नेक्स्ट है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। 97 एंट्रीज, 47 एंट्रीज और 66 एंट्रीज, इसको मैच करना है। तो यहाँ पर जो यूनियन लिस्ट है उसमें है 97 एंट्रीज, स्टेट लिस्ट में जो है वो है 66 एंट्रीज और कंकरेंट लिस्ट में 47 एंट्रीज। लेकिन अभी ये ओल्ड थी, जो अभी करंटली अगर हम बात करें तो यूनियन लिस्ट में कितनी हो गई है 98 हो गई हैं, स्टेट लिस्ट में जो है वो 59 हो गई हैं और कंकरेंट लिस्ट में जो है वो 52 हो गई हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट कह रहा है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और नॉट स्पेसिफाई इन एनी लिस्ट। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है किसका पार्ट होगा कंकरेंट लिस्ट का, ऑप्शन सी। फिर वही क्वेश्चन है इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो इंक्लूड है कौन सी लिस्ट में, तो वो है कंकरेंट लिस्ट में। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट, प्रीएम्बल, नन ऑफ द अबव। तो भी हो जाएगा किसमें कंकरेंट लिस्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट कौन सा है, पुलिस, क्रिमिनल मैटर्स, रेडियो एंड टेलीविजन और फॉरेन अफेयर्स। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी। जो पुलिस है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, रेडियो टेलीविजन फॉरेन अफेयर यूनियन लिस्ट का है और क्रिमिनल मैटर किसमें आता है कंकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। हाँ ये जो है ऑप्शन ए ही हो जाएगा। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट का पार्ट है, पर पर्सन टैक्स और ट्रेजर लेवल ये दोनों भी क्या है स्टेट लिस्ट के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट सही है, सेंसस यूनियन लिस्ट का पार्ट है सही है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट सेकंड शेड्यूल ये गलत है, ये 4th शेड्यूल में है, और एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल ये ठीक है। तो 4th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइज इन द कंकरेंट लिस्ट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पुलिस और डिफेंस। तो ऑप्शन होगा बी एजुकेशन। पुलिस और एग्रीकल्चर ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, जबकि डिफेंस जो है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन विच वॉज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर टू कंकरेंट लिस्ट बाय द 24th अमेंडमेंट एक्ट, 25th, 42nd और 44th। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, इसका एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 था ना, उसने रिस्ट्रक्चर किया था 7th शेड्यूल का, इंश्योरिंग द स्टेट लिस्ट लाइक फॉरेस्ट, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, बर्ड्स को ट्रांसफर कर दिया गया था कंकरेंट लिस्ट में। तो फॉरेस्ट को, एजुकेशन को, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और बर्ड्स इनको ट्रांसफर कर दिया गया था स्टेट लिस्ट से कहाँ पर कंकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट मैच विद दैट लिस्ट, फॉरेस्ट कंकरेंट ठीक है, फॉरेस्ट कंकरेंट ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज कंकरेंट ये गलत है,
और पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, यूनियन, ये ठीक है। पब्लिक हेल्थ स्टेट, ये ठीक है। जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज और पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, ये सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के, जबकि पब्लिक हेल्थ जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट और फॉरेस्ट कंकरेंट का है। फिर नेक्स्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट और रेसिडेंटरी सब्जेक्ट, उनको मैच करना है। तो यहाँ पर यूनियन लिस्ट, सेंसस क्या है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट का पार्ट है। उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग कंकरेंट लिस्ट का है। और जो चीज़ें ना इन तीनों में नहीं आती हैं, कुछ नई चीज़ें होती हैं, तो उनको हम कहाँ डाल देते हैं, रेसिडरी सब्जेक्ट। तो स्पेस रिसर्च हो जाएगा रेसिडरी सब्जेक्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। सेंसस, यूनियन लिस्ट, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग कंकरेंट और स्पेस रिसर्च रेसिडरी। Next है, which of the following provisions of the Constitution of India have a bearing on education? Directive principle of state policy, rural and urban local bodies, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल और सेवन शेड्यूल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। पाँच के पाँचों में जो है वो दिया हुआ है यहाँ पर। 5 के 5 और जो सब वो हैं वो एजुकेशन को बियर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक बार हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल 45 ऑफ डीपीएसपी जो स्टेट पॉलिसी का 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से उसने प्रोविजन बनाया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द कंप्लीट एज ऑफ 6 ईयर। फिर आर्टिकल 243 जी और आर्टिकल 243 डब्ल्यू, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज रिस्पेक्टिवली entrusted with power, authority and function among other also include responsibility of management of education. फिर सिक्स्थ एंड सेवन शेड्यूल also include provision related to the education, while provision for administration of scheduled areas and scheduled tribe under schedule 5 also include education indirectly. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन 10th शेड्यूल रिलेटेड टू। तो 10th शेड्यूल हमें पता है एंटी डिफेक्शन लॉ से है। फिर 10th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड यूनियन लिस्ट इन 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, यूनियन लिस्ट में कौन सा नहीं आएगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंसस, ये तीनों यूनियन लिस्ट के पार्ट है, पर गैस स्टेट लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डिफेंस यूनियन में आता है, फॉरेन अफेयर्स यूनियन में आता है, रेलवे यूनियन में आता है, पर एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का पार्ट है। फिर यहाँ पर पूछा है कि स्टेट लिस्ट अंडर 7 शेड्यूल में कौन सा नहीं है, नहीं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड। अच्छा, स्टेट लिस्ट में कौन सा है, एजुकेशन यूनियन लिस्ट में आता है, रेलवे पुलिस भी यूनियन लिस्ट में है, और फॉरेस्ट जो है कंकरेंट में। इलेक्ट्रिसिटी किस में आ जाएगा, स्टेट लिस्ट में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द स्टेट लिस्ट, रेलवे पुलिस, कॉर्पोरेशन टैक्स, सेंसस, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। तो इसका आ जाएगा आंसर ऑप्शन ए। रेलवे पुलिस जो है, रेलवे जो है वो स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट में आता है, पर रेलवे पुलिस जो है वो आती है स्टेट लिस्ट में। फिर है, इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट, रेसिड्यू। तो ये आएगा स्टेट लिस्ट में पंचायती राज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन द लिस्ट थर्ड कंकरेंट लिस्ट 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से कंकरेंट लिस्ट में कौन सा है, क्रिमिनल प्रोसीजर, पब्लिक प्राइज एंड पब्लिक ऑर्डर। तो क्रिमिनल प्रोसीजर जो सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट का है 7th शेड्यूल में, जबकि पब्लिक ऑर्डर, प्राइजन और पुलिस ही सारी स्टेट लिस्ट के पार्ट हैं। फिर मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन आर एन एंट्री इन 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग लिस्ट। तो मैरिज, डाइवोर्स और एडॉप्शन ये तीनों जो है पार्ट है किसके, कंकरेंट लिस्ट के। फिर पूछा है, विच लिस्ट एंड एंट्री ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। लिस्ट 1 एंट्री 72, लिस्ट 2 एंट्री 27, लिस्ट 2 एंट्री 37 और लिस्ट 3 एंट्री 32। तो इसका ऑप्शन होगा, इसके दो ऑप्शन होंगे ए एंड सी। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 7th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। लिस्ट 1 एंट्री 72 डील करता है इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जबकि लिस्ट 2 एंट्री 37, लिस्ट 2 एंट्री 37 जो डील करता है इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट सब्जेक्ट प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट है, द राइट ऑफ गवर्नेंस टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 6th, 7th, 9th, 11th। इसका ऑप्शन होगा बी, 7th शेड्यूल। इसका भी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
आर्टिकल 246 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्ट्रीब्यूट करता है लेजिस्लेटिव पावर इंक्लूडिंग पावर ऑफ टैक्सेशन बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर। शेड्यूल 7 एनुमरेट दी सब्जेक्ट मैटर यूज ऑफ 3 लिस्ट 1 2 3, thus the right to impose taxes fee of the by the union and state provided 7 schedule of the constitution. नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म्स कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, स्टेट लिस्ट में आता है ये। लैंड रिफॉर्म जो है ना वो सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट है। लैंड रिफॉर्म जो है एडिट किया गया था शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेड्यूल 9th बाई इट सेल्फ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 जो प्रोवाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द स्टेट ऑन मैटर ऑफ लैंड रिफॉर्म एक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। वो हमें याद ही हो चुका है 10th शेड्यूल। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो 10th शेड्यूल है ना वो एंटी डिफेक्शन लॉ वो ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये कंटेन करता है प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ ले डाउन द प्रोसेस बाय विच लेजिस्लेचर में बी डिस्क्वालीफाई ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इन विच शेड्यूल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ इज प्लेस्ड। तो फिर से वही 10th शेड्यूल 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। Under which schedule Constitution of India can transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void। ये किसमें था 5th शेड्यूल में। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है 1997 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया था कौन से केस में, समाथा वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स डिक्लेयर्ड दैट ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, void and inoperative। Fifth schedule of Indian Constitution has provision relating to administration and control of scheduled areas, scheduled tribes। So according to this schedule, tribal land cannot be transferred to private party। Next question है if a particular area is brought under 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statement best reflect the consequences of it? This would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. This would create a local self-governing body in that areas. This would convert area into union territory. The state having such areas would be declared as a special category state। तो इसमें बेस्ट जो है ऑप्शन ए होगा कि ये जो है प्रिवेंट करेगा ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। इसका भी वो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। जो 5th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है शेड्यूल एरियाज डिफाइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन इंडिया देयर आर 10 स्टेट हैविंग शेड्यूल एरियाज। 10 स्टेट है जहाँ पर शेड्यूल एरियाज है। विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट द प्रेसिडेंट कैन ऑल्टर ऐड और डिमिनिश। किसकी कंसल्टेशन पर, गवर्नर ऑफ स्टेट की कंसल्टेशन पर प्रेसिडेंट जो है वो ऑल्टर कर सकता है, ऐड कर सकता है, डिमिनिश कर सकता है बाउंड्री ऑफ शेड्यूल एरियाज की। गवर्नर कैन ऑल्सो, गवर्नर रिपील भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है कोई भी रेगुलेशन with respect to state having scheduled areas but only with the assent of president of India। उसके बाद पैरा 5 जो 5th शेड्यूल का प्रोवाइड करता है स्पेशल पावर गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट। अंडर दिस पावर ही प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है The 5th schedule deals with the governance and protection of interest of which specific group of people, scheduled caste, religious minority, scheduled tribe और linguistic minorities। तो इसका ऑप्शन होगा सी, scheduled tribes। नेक्स्ट है which schedule of the Constitution of India contain special provision for administration of control of scheduled areas in several states, 3rd, 5th, 7th और 9th। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 5th शेड्यूल जो ट्राइबल एरिया से है 5th शेड्यूल। इसको भी एक बार देख लेते हैं। जो शेड्यूल 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल शेड्यूल एरियाज़ का। एंड शेड्यूल ट्राइब एक्सेप्ट स्टेट इन और शेड्यूल ट्राइब एक्सेप्ट स्टेट इन असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन दीज स्टेट। अब यहाँ पर तो क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल देता है शेड्यूल एरियाज़ का और शेड्यूल ट्राइब का एक्सेप्ट असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और फिर जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है ना, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से शेड्यूल है, वो है शेड्यूल 6। फिर नेक्स्ट है द प्रोविजन ऑफ 5th and 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, determine boundaries between state, determine the power, authority and responsible of पंचायत और protect the interest of all border states। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, protect interest of scheduled tribes। फिर नेक्स्ट है जो 6th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ कहाँ के
तो वो 4 स्टेट हैं, कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ऑप्शन डी, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई विच ऑफ दिस। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर असम पे है, मेघालय पे है, त्रिपुरा पे है और एक और है मिजोरम। मणिपुर पर नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ स्टेट असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। नेक्स्ट है 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो वही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो असम नहीं है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो यहाँ पर आएगा ओनली त्रिपुरा, क्योंकि नागालैंड पे भी नहीं होता, सिक्किम पे भी नहीं होता। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। Consider the following statement with reference to scheduled areas. The President of India notify scheduled areas. ये तो ठीक है. State with scheduled areas need to constitute a tribal advisory council. ये भी ठीक है. तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, वो नोटिफाई करता है शेड्यूल एरियाज. और ये किस में कहा गया? आर्टिकल 244 क्लॉज 1 एक्सप्रेस शेड्यूल एरियाज मीन्स सच एरियाज प्रेजेंट मे बाई ऑर्डर डिक्लेयर टू बी शेड्यूल एरियाज. और उसी का पैरा 4 जो है 5th शेड्यूल का प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इन स्टेट हैविंग शेड्यूल एरियाज. नेक्स्ट है विद द रेफरेंस टू शेड्यूल एरियाज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Within a state, notification of an area as scheduled area take place through an order of the president. The largest administrative unit forming in the scheduled area in the district and lowest is the cluster of villages in the block. Chief Minister of the concerned state are required to submit annual report to the Union Home Ministry on the administration of scheduled areas in the state. How many above statement are correct? तो इसमें कौन सी 2 स्टेटमेंट सही हैं? अब इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अच्छे से. जो पार्ट 10 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 244, पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244 प्रोवाइड करता है यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर सम प्लेसेस क्लासिफाइड शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज. As Part C of the 5th Schedule of the Constitution, the expression scheduled areas means such areas President may by order declare scheduled areas. लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो फॉर्म करती है शेड्यूल एरियाज इन डिस्ट्रिक्ट में और क्लस्टर ऑफ विलेजेस ब्लॉक इन लोवेस्ट है. तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड तो सही है. एट प्रेजेंट 10 स्टेट इंडिया हैव और शेड्यूल एरियाज, और वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान. गवर्नर हैज़ अ स्पेशल, इसमें क्या है कि गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग सच एरियाज. ही हैज़ टू सबमिट अ रिपोर्ट प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज एनुअली व्हेन एवर सो रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट. तो स्टेटमेंट थर्ड गलत हो जाएगा. स्टेटमेंट थर्ड में क्या कहा गया? देखो यहाँ पर स्टेटमेंट थर्ड में बोला है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट, जबकि चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो कौन है? गवर्नर. यहाँ पर ये चीज़ गलत हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56. व्हाट आर द ट्रू रिलेशन इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट? ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैज़ 30 मेंबर्स. 24 मेंबर ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ही तो सही है. उसके बाद 24 मेंबर्स ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आर इलेक्टेड विया वोटिंग एंड रेस्ट 6 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर. तो ये वाला गलत है. राइट्स टू डायरेक्ट द एक्ट पास बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम लाइज विद गवर्नर. हाँ, ये वाला भी ठीक है. तो इसका ऑप्शन जाएगा बी, फर्स्ट एंड थर्ड. इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. जो 6th शेड्यूल है कंटेन करता है प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. अब जो प्रोविजन है ना 6th शेड्यूल का अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड 275 क्लॉज 1, जो 6th शेड्यूल है मेड प्रोविजन ट्राइबल एरियाज टू बी एडमिनिस्टर्ड एज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजन. There shall be district council for each autonomous district containing not more than 30 members whom not more than 4 persons shall be nominated by governor. अब यहाँ पे इन्होंने कितने दिए थे? 6, जबकि वो हैं कितने? 4. तो इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत हो गया. एंड रेस्ट शैल बी इलेक्टेड बाय बेसिस ऑन एडल्ट सफारेज. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57. द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग. तो 11th किससे है? पंचायती राज से. और 12th किससे है? म्यूनसिपैलिटी से. हमने याद किया है. तो 11th शेड्यूल जो है वो ऐड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से. और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं. नेक्स्ट है हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है 29. तो अभी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है हमारा प्रेम्बल, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग.